जय हिंद, वंदे मातरम। ऑर्थो गुरु आयुर्वेद में आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। और मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताने जा रहा हूँ कि जिसे आपने सुनी भी नहीं। बहुत सी लेडीज शिकायत करती है कि मुझे पैरों में दर्द है, मेरे पिंडली में दर्द हो रहा है, लेकिन हम उनकी बातें सुनकर अनसुनी कर देते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, ये वेरिकोज वेन हो सकता है। शायद आपने इसका नाम सुना होगा। तो वेरिकोज वेन क्या है? तो वेरिकोज वेन बहुत से लोगों को, ज्यादा समय तक खड़े खड़े काम करने वालों को, अभी तो आप देखते होंगे घर घर में खड़े रसोई घर आ गए। जैसे पहले की लेडीज नीचे बैठकर खाना पकाती थी, वो सिस्टम अब बंद हो चुका है। और हर लेडीज खड़े होकर खाना पकाते हैं। कपड़े धोना भी वॉशिंग मशीन में, फ्रिज वगैरह सब, यानी खड़े खड़े एक्टिविटी। जिसके वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा खड़े रहने से वाल कमजोर हो जाते हैं। फिर कुछ मोटापा, कुछ हमारा शरीर मोटा होते जा रहा है, और कुछ जेनेटिकल खामियां होती है। यानी हमारे पिताजी को, हमारे माता जी को, हमारी बहन को या किसी और को, तो उसके वजह से हमें भी हो सकता है। तो उसके लक्षण क्या है, हमें कैसे पता चले कि मुझे वेरिकोज वेन हो? तो ये ज्यादातर लेडीज में पाई जाती है ये बीमारी। तो जहाँ अपनी पिंडली है, जिसे गुजराती में पेरी भी कहते हैं, तो वहां पर खून के ब्लू कलर के दाग हो जाते हैं, जिसे वेरिकोज वेन कहते हैं। इसे मैं इमेज में भी बताऊंगा, वीडियो में, चालू वीडियो में इमेज में भी मैं आपको बताऊंगा। यानी आप देखकर समझ सकते हैं। आप अपने मिसिस के या भाई के या बहन के पैर ऊपर करके पिंडली में आप देख सकते। तो जैसे भी हम इसे इग्नोर करेंगे तो वो कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल होती है। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले उसके ऊपर ध्यान देना है कि वेरिकोज वेन है या स्पाइडर वेन है। वेरिकोज वेन का ही बड़ा हुआ स्वरूप जो है स्पाइडर वेन कहलाता है। तो उसमें जब हम डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो कंप्रेसिंग स्टॉकिंग्स, फिर लेजर सर्जरी ऐसा कुछ करेंगे, जिससे वो जमा हुआ खून है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि दवाखाने में सर्जरी ही करना जरूरी है। हमारे पास और दूसरे भी आयुर्वेदिक में ऑप्शन है, जैसा कि त्रिफला गूगल हुए, फिर कचनार गूगल हुए, फिर नारियल और लहसुन का लेप, यानी नारियल के तेल और लहसुन का लेप लेकर आप धीरे धीरे लगा सकते हैं। उसके बाद में कि देसी घी और हल्दी, उनको भी आप अच्छी तरह पेस्ट करके लगा सकते हैं, धीरे धीरे हाथों से, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर नहीं। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि वेरिकोज वेन के अंदर भी वाल होते हैं। जैसा हमारे हृदय में वाल होते हैं, हार्ट में वाल होते हैं, उसी तरह वेरिकोज वेन में भी वाल होते हैं। तो वाल का मुंह ऊपर की तरफ होता है। तो जैसा हमारा ब्लड नीचे से ऊपर की ओर आता है, तो आने के बाद में वाल ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। लेकिन जब वाल कमजोर हो जाए तो वो पूरी तरह से बंद नहीं हो पाता, खुला रहता है। यानी ब्लड जो ऊपर जाने वाला वो वहीं पर रुक जाता है, और उसकी गांठें जमने लगती है, जो जो आपको पीछे देखने मिलेंगी। तो जैसा कि मैंने बताया, आयुर्वेदिक के जो नुस्खे हैं हमें करना चाहिए। देसी घी, हल्दी, बराबर है, उसका लेप लगाना चाहिए। फिर सूखी एरण की पत्ती, सूखी एरण की पत्ती, उसको जला लेना चाहिए। बराबर, जलाकर गरम करके खोपरे के तेल में डालकर, नारियल के तेल में डालकर उसे भी आप लगा सकते हैं। उससे भी बहुत फर्क गिरेगा। और जो ब्लड जम चुका है वो थोड़ा पिघल कर एक्टिविटी उसकी चालू हो जाएगी, और ब्लड बहने लगेगा। और उसके वजह से आपको जो इस तकलीफ के वजह से दिन भर में
थकान लगती है, पैरों में जलन होती है, रात को नींद में झटका भी आता है और जलन भी होती है, तो वो तकलीफें कुछ कम हो जाएगी। दूसरे नंबर में हम हर एक्टिविटी खड़े खड़े करते, बैठना, हमें नीचे बैठना बहुत कम होता है। अब आपने देखा होगा कि कहीं हम खाना भी खाने जाते हैं, वहां भी बूफे सिस्टम आ गया, हाथ में थाली लेकर खाना या बैठ के खाना, लेकिन नीचे बैठ के खाना हम परहेज करते हैं, हम नीचे नहीं बैठते, हम खड़े खड़े खाना खाएंगे, लेकिन नीचे बैठकर खाना नहीं खाएंगे। तो जो शास्त्रोक्त पद्धति है वो हम भूल चुके हैं। इसके वजह से कुछ कुछ तकलीफें हमें होती है। तो हमें करना क्या है इससे निपटने के लिए? डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इन दवाओं के नाम भी बताऊंगा, अगर ना आप सुन पाए तो। लेकिन रोज 2 किलोमीटर कम से कम चलना चाहिए, क्योंकि पूरी एक्टिविटी बैठे बैठे होती है, खड़े खड़े एक जगह पर होती है। तो थोड़ा बहुत चलना चाहिए, जिसके वजह से हमारे पैर को एक्टिविटी मिले, ब्लड का सर्कुलेशन मिले। फिर सूतकासन जिसको बोलते हैं, आप देख लीजिए गूगल पे सर्च करके सूतकासन। तो सूतकासन 10 मिनट तक करें, बराबर। 10 मिनट तक सूतकासन करने के बाद ज्यादा देर खड़े रहने से परहेज करें, ज्यादा देर खड़े ना रहे। मानो कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो खड़ा रहने के बाद थोड़ी देर से काम करने के बाद थोड़ा चलना चाहिए। यानी चलने से क्या होगा कि जो एक्टिविटीज है पैरों के, ब्लड का सर्कुलेशन है वो चालू होगा। और दूसरे नंबर में कब्जियत ना रहने दे, गैस ना होने दे, हो सके उतना फाइबर युक्त खाए, गाजर वगैरह खाए, पपैया खाए, ऐसी चीजें खाए जिससे हमें कब्ज ना हो और हमें पेट की तकलीफ ना रहे, मोटापा ना बढ़े। इसके वजह से हमें वेरिकोज वेन की तकलीफ से छुटकारा मिले। धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हो सके उतने दोस्तों को, ताकि स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारी है वो सबको मिले। और सर्वे सुखिन संतु सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम् आपनुयात्। सब सुखी रहे, निरोगी रहे और सुखी रहे। जय हिंद, जय भारत।